गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चालू करेंगे चैप्टर नंबर 15 एक्सरसाइज 15.1। ओके, सो लेट्स वी स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी कि हमें जो स्टेटमेंट्स दिए हैं उस स्टेटमेंट को हमें क्या करना है? कंप्लीट करना है। ओके, so first statement is what? Probability of an event E plus probability of the event not E is equal to blanks। तो हमें यहाँ पे क्या पूछा है? probability of event E plus probability of event not E is equal to what? तो हमें पता है complementary events, याद करो not वर्ड आया। कौन सा वर्ड आया? not। तो नॉट वर्ड जब भी आता है तो हमें पता है कौन सा फॉर्मूला यूज होता है? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का, यानी कि पी किसका प्रॉब्लम है? ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स का फॉर्मूला क्या है? पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 1। सेकंड स्टेटमेंट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट हैपन, probability of an event that cannot happen is blanks and such event is called blanks। यानी कि देखो हमें क्या बोला है? probability of an event that cannot happen, मतलब ऐसी इवेंट्स जो कभी होगी ही नहीं। याद करो हमने जो डाइस का एग्जांपल लिया था, वो डाइस के एग्जांपल में हमने क्या लिया था? तो कि जब भी हम मान लो कि प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं गेटिंग अ नंबर मोर देन 6, तो हम डाइस को कभी भी थ्रो करेंगे तो वो कभी भी नंबर 6 से ज़्यादा आएगा नहीं। मतलब ऐसी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0। और जिसकी 0 प्रोबेबिलिटी होती है उसे हम क्या कहते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, मतलब ऐसी इवेंट जो होंगी। हमें याद करो यहाँ पे कौन सा वर्ड दिया है? सर्टेन। तो ये किसका सम हो गया? सर्टेन इवेंट या तो श्योर इवेंट। ओके, तो सर्टेन इवेंट हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1। ओके, और ऐसी इवेंट्स को हम क्या कहते हैं? सर्टेन इवेंट्स। यहाँ पे ही लिखा है सर्टेन इवेंट्स या तो श्योर इवेंट। ओके, question number 4, the sum of the probability of all the elementary events of an experiment is blank। तो याद करो सभी एलिमेंट्री इवेंट्स का टोटल कितना होता है? 1 होता है। पता है थियरी में आया था एलिमेंट्री इवेंट्स। ओके, then probability of an event is greater than or equal to blanks and less than or equal to blanks। तो याद करो मैंने इसका मीनिंग आपको लिखवाया था। इसका मीनिंग क्या लिखवाया था मैंने? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। किसी भी प्रोबेबिलिटी है वो या तो 0 होगी या तो 0 से नंबर बिगर ही आएगा, और यानी कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और किसी भी इवेंट या तो एक्टिविटी की प्रोबेबिलिटी जो है उसकी जो वैल्यू वो 1 से छोटी होगी या तो 1 होगी, यानी कि लेस देन और इक्वल टू 1। समझ में आया? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम। क्या बोला है हमें? इक्वली लाइकली आउटकम्स। एक्सप्लेन। Okay, question is what? A driver attempts to start a car, the car starts or does not start। तो इसका आंसर है इट इज नॉट एन इक्वली लाइकली इवेंट। कैसे? ओके, तो चलो एक्सप्लेन करते हैं। मतलब आपके पास कार है और इस कार को हम चालू करने वाले, तो कार को अगर हम चालू करते हैं, कार को चालू करते हैं तो कार अगर चालू नहीं होती है तो उसके पीछे रीज़न कई सारे होते हैं।
और उसका कोई कंफर्म आंसर भी नहीं हो सकता कि इस वजह से ही कार चालू नहीं हो सकती, या तो पेट्रोल नहीं होगा, मतलब फ्यूल नहीं होगा। सेकंड वन इज़ व्हाट, या तो चाबी खराब होंगी। थर्ड वन इज़ व्हाट, स्पार्क प्लग खराब होगा, या तो पेट्रोल की टंकी में पानी ज़्यादा है। इस तरह से कई सारे आंसर्स हो सकते हैं, मतलब कोई भी कंफर्म आंसर नहीं हो सकता, इसीलिए इट इज़ नॉट एन इक्वली लाइकली इवेंट। Second, a player attempts to shoot a basketball. She or he shoots or misses the shot. मतलब हमें क्या बोला है कि एक बास्केटबॉल प्लेयर है, वो शूट कर रहा है। शूट मतलब क्या कर रहा है, उसे गोल करने की ट्राई कर रहा है, मतलब बॉल को रिंग के अंदर डालने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो एक्टिविटी है वो इक्वली लाइकली आउटकम इवेंट है या नहीं है। तो यहाँ पे जो वो बॉल रिंग में डालने वाला जो खिलाड़ी है, जो प्लेयर है, वो अगर जो काबिल होगा तो ही वो गोल कर पाएगा, मतलब बॉल को रिंग में डाल पाएगा। मतलब अगर प्लेयर अच्छा हो, उसकी कैपेबिलिटी अच्छी हो, उसमें टैलेंट स्किल हो, तो वो गोल कर पाएगा। समझ में आया? मान लो कि कोई प्लेयर है, वो छोटा है, तो वो आपको पता ही है कि वो गोल कर पाएगा नहीं। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, और दूसरा क्या, प्लेयर्स की एबिलिटी पे डिपेंड करता है। सो इट इज़ नॉट एन इक्वली लाइकली इवेंट्स। ओके। थर्ड वन, अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन एंड द आंसर इज राइट और रॉन्ग। तो हमें पता है कि आप किसी भी ट्रू फॉल्स के आंसर दोगे तो वो उसका आंसर क्या होगा, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। मतलब आपके पास कोई कंफर्म आंसर है, या तो ट्रू या तो फॉल्स, मतलब कंफर्म रिजल्ट्स है, तो ये क्या है, इट इज़ इक्वली लाइकली इवेंट। ओके। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन, अ बेबी इज बोर्न, यानी कि एक बच्चे का जन्म होता है, इट इज़ अ बॉय और गर्ल। तो हमें पता है कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है, उसका बोर्न होता है, तो वो तो या तो लड़का होगा या तो लड़की, मतलब कंफर्म आंसर हम कह सकते हैं। इसीलिए क्या है, इट इज़ इक्वली लाइकली इवेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, why is the tossing a coin considered to be a fair way of deciding which team get the ball at the beginning of the game? मान लो कि क्रिकेट की गेम हम खेलने वाले हैं। ओके। तो जब भी हम क्रिकेट खेलने की शुरुआत करते हैं, या तो किसी भी गेम की शुरुआत करते हैं, तो उसमें दो टीम होती है। तो दोनों टीम में से कौन सी टीम पहले खेलेगी, वो डिसाइड हम कैसे करते हैं, बाय टॉसिंग अ कॉइन। किस तरह से हम करते हैं, कॉइन को टॉस करके। क्यों? क्योंकि कॉइन को जब हम टॉस करते हैं तो उसका जो आंसर होता है वो कंफर्म होता है। कौन सा आंसर, या तो हेड आएगा या तो टेल, मतलब हमारे पास जो रिजल्ट्स है वो कंफर्म है, हेड या तो टेल। सो इट इज़ an equally likely event. When we toss a coin, the possible outcomes are two, head or tail, which are equally likely outcomes. मतलब जब भी हम टॉस करेंगे तो यही दोनों रिजल्ट्स आएंगे, जिसे हम क्या कहेंगे, इक्वली लाइकली आउटकम्स। देयरफॉर द रिजल्ट ऑफ द टॉस इज कंप्लीटली अनप्रेडिक्टेबल। मतलब पहले से ही हम कोई डिसाइड नहीं कर सकते, या तो पहले से ही कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं बोलूँगा तो हेड ही आएगा या तो टेल ही आएगा। इसीलिए वो कैसा रिजल्ट होगा, अनप्रेडिक्टेबल होगा। मतलब इस चीज़ में कोई चीटिंग नहीं हो पाएगी, और चीटिंग नहीं हो पाएगी, इसीलिए वो कौन सा वे हो गया, अफेयर वे। मतलब किसी को भी जो हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, भेदभाव, वो नहीं रहेगा। मतलब किसी का हम फेवर नहीं करते हैं कि ये टीम पहले खेलने जाएगी। ओके। इसलिए वो क्या है, फेयर आउटकम्स हमें मिलेगा, उसकी वजह से हम डिसाइड कर पाएंगे। ओके। आगे बढ़ते हैं।